नड्डा परेशान, मोटा भाई हैरान, आखिर मोदी का मैजिक जाटलैंड में क्यों हो रहा है फीका। 2024 में बीजेपी के साथ होगा जाटलैंड में खेला, खिसकती बीजेपी की जमीन और सपा गठबंधन के लिए फायदा। खतौली में मिल गया खेला का संकेत, निकल गया बीजेपी के हाथ से उसी का वोट बैंक। जाटलैंड के बदलते समीकरण दे रहे बीजेपी से मोह भंग के संकेत, जयंत और अखिलेश के लिए तैयार हो रही सियासी फसल। सपा गठबंधन की खतौली में जीत ने बीजेपी आलाकमान की नींद हराम कर दी है। बीजेपी के रणनीतिकार फेल होती रणनीतियों से परेशान हैं। पसीना पोंछ पोंछ कर तौलिया गीला हो गया, लेकिन वोट बैंक की था अब तक नहीं मिल पा रही है। सपा गठबंधन की जीत ने बीजेपी का हाल बेहाल कर दिया है और यही हाल रहा तो फिर 2024 की राह बीजेपी के लिए कांटों भरी हो जाएगी। सपा गठबंधन की चाल, चरित्र और चालाकियों ने बीजेपी के मजबूत किले जाटलैंड की नींव हिला दी। हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों में तूफानी बदलाव दिखाई दे रहा है। खासकर जाटलैंड की इकलौती सीट खतौली में समीकरणों का बदलना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं और सपा गठबंधन के लिए राहत का संकेत है। उपचुनाव नतीजों ने भले ही सीटों का अंकगणित न बदला हो, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी में 2024 आसान नहीं रहने वाला। बीजेपी ने एक तरफ रामपुर का अजय गढ़ भेद लिया तो दूसरी तरफ अपनी खतौली सीट को गंवा दिया। मैनपुरी में बीजेपी को अपेक्षा अनुरूप परिणाम नहीं मिले, जिसकी उम्मीद पार्टी नेतृत्व ने की थी। बीजेपी को उम्मीद थी कि इस सीट पर नजदीकी लड़ाई रहेगी। इसके विपरीत सपा ने मैनपुरी को बड़े अंतर से जीतकर 2024 के लिए कार्यकर्ताओं को संजीवनी दे दी है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर लगा है। आरएलडी ने बीजेपी से इस सीट को बड़े अंतर से छीन लिया। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बीजेपी ने इस सीट पर मजबूत समीकरण तैयार किया था, लेकिन स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से जनता की नाराजगी ने बड़ा झटका दिया है। खतौली में बीजेपी की हार भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। खतौली विधानसभा में आने वाले कवाल गांव में 2013 में हुए तेहरे हत्याकांड के बाद भड़के दंगों की जमीन पर बीजेपी ने जाटलैंड में अपनी जड़ें जमाई थी। इन दंगों के बाद ही पश्चिमी यूपी में आरएलडी का मजबूत एवं जिताऊ जाट मुस्लिम समीकरण ध्वस्त हो गया था। आरएलडी के वोट बैंक माने जाने वाले जाट और गुर्जर दंगों के बाद बीजेपी के साथ जुड़ गए थे। साल 2014, 2019 के लोकसभा और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को इसका लाभ भी मिला था। दलित बाहुल्य पश्चिमी यूपी में जाट वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने अन्य तमाम जातियों के प्रतिनिधित्व को दरकिनार कर जाट समुदाय से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिम मोहित बेनीवाल को खतौली जिताने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन दोनों ही इस परीक्षा में असफल रहे। जाट वोटर्स पूरी तरह से सपा आरएलडी गठबंधन के साथ चले गए। खतौली की हार सामान्य नहीं है, बल्कि उस समीकरण और रणनीति पर सवाल हैं जिसे साध कर बीजेपी पश्चिमी यूपी में 2024 का समर जीतने की तैयारी कर रही है। पश्चिमी यूपी में उत्तर प्रदेश की मात्र 1.5 दर्जन विधानसभा सीटों पर निर्णायक प्रभाव रखने वाले जाटों को जोड़े रखने के लिए बीजेपी ने अन्य जातियों के प्रतिनिधित्व को दरकिनार कर जाट नेताओं को आगे किया था। आरोप है कि स्थानीय सांसद डॉक्टर संजीव बालियान से नाराजगी के चलते जाट और गुर्जर वोटर आरएलडी गठबंधन के साथ चला गया। डॉक्टर संजीव बालियान के आरएलडी प्रत्याशी के खिलाफ पैनियां मारकर ठीक करने के दिए गए बयान से गुर्जरों को बीजेपी से दूर होना पड़ा, लेकिन इन आरोपों से इतर खतौली की हार ने बीजेपी के जाट नेताओं की वोट जुटाने की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भविष्य को लेकर भी एक आशंका पैदा हो गई है कि बीजेपी पश्चिमी यूपी में केवल जाटों पर भरोसा करके चुनावी समर में उतरेगी तो झटका लग सकता है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जीत में दलित वर्ग के वोटर्स का बड़ा योगदान था, लेकिन बीजेपी ने इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की बजाय बीएसपी का वोटर मानकर छोड़ दिया। इस प्रभावशाली वर्ग को अपने साथ जोड़े रखने के लिए बीजेपी ने मजबूत दलित नेतृत्व खड़ा करने का कोई प्रयास नहीं किया। बीजेपी के पास पश्चिमी यूपी में दलित चेहरे के नाम पर राज्यसभा सांसद कांता करदम हैं, जिनकी इस वर्ग पर कोई पकड़ नहीं है। खतौली विधानसभा सीट पर मुस्लिम, दलित, सैनी, गुर्जर और जाट मतदाताओं का दबदबा है। इस सीट पर 70,000 मुस्लिम, 60,000 दलित, 35,000 सैनी, 30,000 जाट और 29,000 गुर्जर मतदाता हैं। ब्राह्मण 12,000, कश्यप 10,000 और क्षेत्रीय वोटर 5,000 के आसपास हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुजफ्फरनगर लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों में सदर और खतौली पर ही जीती थी। चरथावल, बुढ़ाना और सरधना में सपा आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी जीते थे। अब खतौली की हार के बाद बीजेपी की एक सीट रह गई, जिस पर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल विधायक हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी हार ये है कि दंगों के बाद जो जाट वोटर बीजेपी की तरफ आया था, उसका बड़ा हिस्सा सपा आरएलडी की ओर लौट गया।
ऐसा तब हुआ जब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जाट, क्षेत्रीय अध्यक्ष जाट और स्थानीय सांसद भी जाट हैं। दूसरी तरफ जाटों ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर अपना भरोसा जताकर बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। जयंत के एक मंझे हुए नेता की तरह न केवल जमीन पर उतरकर जाटों को साधा, बल्कि चंद्रशेखर रावण को साथ लेकर जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिमों का ऐसा मजबूत समीकरण तैयार किया जिसने बीजेपी को धूल चटा दी है। देखना यह है कि अब सपा और आरएलडी मिलकर क्या नया सियासी गुल 2024 में खिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।